नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल A21 बुक्स पर। हम सब जानते हैं कि किताबें ज्ञान का खजाना होती है, लेकिन आजकल की दौड़ भाग में पढ़ने का वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस चैनल पर हम बड़ी बड़ी किताबें और गहरे विचारों को आसान ऑडियो पॉडकास्ट में बदल देते हैं। मकसद बस यह है कि आपका वक्त बचे और आप सुनकर कुछ नया सीख सकें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र एक बहुत ही निजी और अनोखी किताब है, बापू मेरी माँ। इसे लिखा है मनु बहन गांधी ने, जो रिश्ते में महात्मा गांधी की पोती थी। जी। हम सब गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये किताब एक ऐसे बापू से मिलवाती है जो एक किशोरी के लिए माँ बन गए। बिल्कुल। तो ये रिश्ता अपने आप में इतना साधारण है कि पहला सवाल तो यही उठता है कि एक राष्ट्रपिता जो करोड़ों लोगों के बापू थे, वो किसी एक के लिए माँ कैसे और क्यों बने? इस रिश्ते की नींव कहाँ पड़ी? ये सवाल ही इस किताब का दिल है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। अच्छा। मनु बहन की अपनी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। बाद में जब वो आगा खान महल में गांधी जी के साथ कैद थीं, तो उन्हें कस्तूरबा यानी बा का सहारा मिला। बा ने उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन 1944 में उसी कैद में बा का भी देहांत हो गया। ओह, तो जो एक सहारा था वो भी चला गया। हाँ बिल्कुल। और मनु बहन के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था। वो पूरी तरह अकेली पड़ गईं। जाहिर है उस रात का जिक्र बहुत मार्मिक है। बा के अग्निदाह के बाद मनु बहन को डर था कि अब शायद उन्हें बापू से भी अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका वहां रहने का मुख्य कारण बा की सेवा करना था। लेकिन बापू ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने बा की कुछ आखिरी निशानियां, जैसे उनकी हाथी दांत की चूड़ियां और तुलसी की कंठी, मनु बहन को देते हुए कहा, देखो, बा ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। उनकी इन आखिरी चीजों की मालिकिन भी तुम ही हो। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारी माँ बन चुका हूं ना। वैसे बाप तो बहुतों का बन चुका, लेकिन माँ सिर्फ तुम्हारी ही बनाऊं। ये सुनना ही कितना भावुक है। लेकिन क्या ये सिर्फ उस पल में दिया गया एक दिलासा था, या उन्होंने वाकई जिम्मेदारी को निभाया? यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। अच्छा। उस दिन के बाद से गांधी जी ने सचमुच मनु बहन की माँ की भूमिका निभाई। हर चीज में। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके बाल कैसे धोने हैं ये सिखाना, कपड़ों पर ध्यान देना, और सबसे बढ़कर उनकी शिक्षा। एक माँ की तरह ही। बिल्कुल। वो आधी रात को उन्हें उठाकर पढ़ाते थे, उनकी डायरी पढ़ते थे, उनकी हर छोटी बड़ी गलती को सुधारते थे। यहीं से हमें वो गांधी दिखाई देते हैं जिनके सिद्धांत सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में जिंदा थे। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सिद्धांतों को अमल में लाते हुए दिखाती है। हाँ। तो चलिए इसी से जुड़ा एक किस्सा उठाते हैं जो बहुत मशहूर है, ट्रेन के 2 डिब्बों वाला। बात 1947 की है। जी। देश आजादी और बंटवारे की आग में जल रहा था, और बापू को लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने दिल्ली जाना था। हाँ, और उस वक्त गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। सफर करीब 24 घंटे का था। मनु बहन, जो उस समय अकेली ही बापू के साथ थीं, उन्होंने बापू के आराम का सोचकर ट्रेन में 2 डिब्बे बुक कर लिए। इरादा तो नेक ही था, जाहिर है। बिल्कुल। उनका इरादा तो बहुत नेक था। एक डिब्बे में बापू के सोने बैठने की जगह हो और दूसरे में सामान और नहाने धोने की व्यवस्था, ताकि उन्हें आराम मिले। हाँ, उन्हें लगा कि इससे बापू को भीड़ से राहत मिलेगी, वो शांति से काम कर पाएंगे। एक तरह से देखें तो उनका इरादा तो पूरी तरह से बापू की सेवा का ही था। फिर बापू ने इस पर इतनी सख्त प्रतिक्रिया क्यों दी? उन्होंने इसे अंधा प्रेम क्यों कहा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहीं पर गांधी के निजी और सार्वजनिक जीवन का फर्क मिट जाता है। अच्छा। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, बापू ने मनु बहन को बुलाया और खिड़की से बाहर देखने को कहा। और बाहर सैकड़ों लोग डिब्बों की छतों पर बैठे थे, दरवाजों पर लटक रहे थे। तब बापू ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया। इसी का नाम है अनखा प्रेम। मैं तो बड़ा लोभी हूँ। आज तुमने सिर्फ दूसरा कमरा ही मांगा, लेकिन अगर सलून भी मांगती तो वो भी तुम्हें मिल जाता। मगर क्या ये तुम्हें शोभा देता? तो उनके लिए ये आराम का सवाल नहीं था, बल्कि सिद्धांत का सवाल था। बिल्कुल, ये अपरिग्रह का सिद्धांत था, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह न करना। हाँ, उनके लिए ये कोई किताबी फलसफा नहीं था।
उन्होंने कहा जिस चीज की हमें जरूरत ना हो वो ज्यादा मिल सकती हो तो भी उसका उपयोग करने में हिंसा है। हिंसा। हाँ, हिंसा। उनके मुताबिक एक तरफ जहां हजारों लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, वहां हमारा 2 डिब्बों पर कब्जा करना एक तरह की हिंसा है। सही बात है। उन्होंने तुरंत अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को बुलवाया और वो दूसरा डिब्बा उन लोगों को सौंप देने को कहा जो बाहर लटक रहे थे। और मनु बहन के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक रहा होगा। सिर्फ सबक नहीं, प्रायश्चित भी। बापू ने कहा कि इस गलती का प्रायश्चित ये है कि हम अपना काम समेटकर एक डिब्बे में आ जाएं और बाकी जगह दूसरों को दें। हाँ, और इस प्रायश्चित में मनु बहन को भी शामिल होना था। मतलब गलती पर डांटने की बजाय उसे सुधारने की प्रक्रिया में शामिल कर लेना, यही गांधी का तरीका था। ये प्रायश्चित वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब वो सिर्फ गलती बताकर नहीं छोड़ते थे, बल्कि उसे सुधारने का एक व्यवहारिक रास्ता भी दिखाते थे, जो इंसान को शर्मिंदा करने के बजाय उसे बेहतर बनाता है। क्या ऐसा ही कुछ उस पत्थर वाले किस्से में भी हुआ था? बिल्कुल। वो घटना तो इससे भी ज्यादा गहरी है। ये नुआखली के दंगों के समय की बात है। अच्छा। गांधी जी शांति स्थापित करने के लिए रोज एक गांव से दूसरा गांव पैदल यात्रा कर रहे थे। माहौल बहुत बहुत तनावपूर्ण था। बापू नहाने के लिए एक खास खुरदरा पत्थर इस्तेमाल करते थे।